जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। पहले देखते हैं आपके और आपके पार्टनर में इस टाइम पे सिचुएशन क्या है। कार्ड्स मेरे हाथ में आ रहे हैं, बहुत सारे कार्ड हैं, दोबारा से लेते हैं। क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर में, क्या सिचुएशन है इस टाइम पे, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में, क्या सिचुएशन है। देखो कार्ड आया था ना, मैंने रख दिया, दोबारा आया है। इस टाइम पे आप सेपरेशन में हो। इस टाइम पे आप सेपरेशन में हो और स्टिल आपने होप रखी हुई है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे। आपने अभी भी उम्मीद नहीं खोई है, चाहे कितने ही दूर है, आप इनको नहीं बुला पा रहे हो, आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो। ठीक है, कितने भी दूर चले गए हैं आपसे और आपसे बातचीत बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपने अभी भी होप रखी हुई है कि पर्सन एक दिन लौट कर आपके पास जरूर से आएगा। क्योंकि आपका ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इस वजह से आप इस पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो। आप दोनों पास्ट लाइफ से काफी, मतलब कि 2 3 4 5 लाइफ से एक साथ थे और आप हो सकता है इस टाइम पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो, या फिर आप सोलमेट रिलेशनशिप तो आपका डेफिनेटली है, आप इस पर्सन के साथ सोलमेट रिलेशनशिप में हो। तो इस टाइम पे आपके बीच में सेपरेशन है, इस वजह से आप इसको भूल नहीं, इस वजह से सेपरेशन है, तब भी आप इस पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो क्योंकि ये आपका सोलमेट है। और रह रह के आपको इसकी याद आती है, कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड थॉट्स या पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ ड्रीम्स भी आपको इसके साथ आते होंगे। ठीक है, आपने स्टिल होप रखी है और भगवान करेगा या माँ तारा की, राधा कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स आपको मिले और आपका इसके साथ रियूनियन जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, तो करंट सिचुएशन तो भाई आपकी यही है कि आप दोनों इस टाइम पे सेपरेटेड हो और आप दोनों का जो सोलमेट या फिर ये देखो कार्ड अगेन आ रहा है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अगर आप इस सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली आपके लिए, अगर अभी तक आपके ये रीडिंग मैच कर रही है कमेंट में जरूर से बताइएगा, रेजोनेट आपसे कर रही है और आगे की रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। ठीक है, आपसे रेजोनेट करेगी। तो कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है, टावर मूवमेंट्स क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में, टावर मूवमेंट्स क्यों आए हैं। टावर मूवमेंट्स क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में, किस वजह से टावर मूवमेंट्स आए हैं एंजल्स। देखो दो कारण है। ठीक है, एक तो आपके पार्टनर के पास आपके अलावा भी इनके लाइफ में कोई और पर्सन है, या फिर इनका कैरियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपसे सेपरेटेड हुए हैं। ठीक है, ये आपसे सेपरेशन में चले गए हैं बिकॉज इनकी, एक तो आपका राहु यहाँ पे इफेक्टेड था जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है। ठीक है, और दूसरा इनकी लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, एक आप हो और एक और कोई है, तो इन्होंने इस टाइम पे दूसरी ऑप्शन को चूज करा और आप दोनों का सेपरेशन हो चुका। कुछ इस तरह की एनर्जी एकदम से ही हुआ है, सडनली ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी को चूज करना पड़ा। स्टार का कार्ड क्यों आया है, स्टार का कार्ड क्यों आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हमारे पास आ चुके हैं। स्टार का कार्ड क्यों आया है। आप दोनों के बीच में काफी भयंकर लड़ाई हुई है, आप अपने आप को काफी ज्यादा डिफीटेड फील भी कर रहे हो, लो फील कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए। स्टिल
आप जानते हो कि ये टाइम भी निकल जाएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपका रियूनियन जरूर से होगा। ये होप आपने नहीं खोई हुई और ये होप ही आपको सक्सेस दिलाएगी। लवर्स का कार्ड क्यों आया है? लवर्स का कार्ड क्यों आया है? ये जो आपने होप नहीं खोई हुई ना, यही एक आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बन चुकी है, जो आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग करेगी। देखो लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करा है एस ऑफ कप्स ने, यानी कि आपके रिश्ते की एक बार फिर से नई शुरुआत होगी। ये सेपरेशन खत्म होगा, आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और आपके साथ एक बार फिर से ये साइकिल स्टार्ट होगी। चैरियट का कार्ड क्यों आया है? चैरियट का कार्ड क्यों आया है? चैरियट का सेवन ऑफ सॉर्ड्स का। कुछ दिनों से ना मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ या वीडियो भी बना रही हूँ, तो ये सेवन ऑफ सॉर्ड्स का बाबर चीटिंग का कार्ड आया है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को चीटिंग मिले, धोखा मिले, या फिर कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन होंगे और ये पर्सन आपके पास आएगा और आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाएगा। तो थर्ड पार्टी से चीटिंग मिलने के भी चांसेस इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं, या इनको हो सकता है, देखो करंट सिचुएशन देख रही हूँ तो इस टाइम पे थर्ड पार्टी इनको चीट कर रही है, ये चीज तो निकल कर आ ही रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास और कौन सा ज़ोडिक साइन आए हैं? तो यहाँ पे हमारे पास सारे ज़ोडिक साइन आ गए, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। ठीक है, तो हमारा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस रह गया था, वो भी हमारे पास आ गया है। तो ये है आपकी करंट सिचुएशन। आपसे रेजोनेट कर रही है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बता दो, और अगर आप सब्सक्राइब आप ऑलरेडी चैनल को कर चुके हो तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और उसके लिए एडवांस में आप लोगों को थैंक्स। तो चलिए देखते हैं अब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है एंजल्स? थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है इस टाइम पे? थर्ड पार्टी कार्ड ही आ गया। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पे? हैंगमैन, हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन, वन मोर कार्ड, डेथ। देखो थर्ड पार्टी का कार्ड आया, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में हैंगमैन वाली सिचुएशन है। क्यों? एक तरफ आप हो, एक आप हाई प्रिस्टेस हो सकते हो, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में तो आ गया हैंग्ड मैन। हैंगमैन क्यों आया है? इनका रिश्ता कहीं ना कहीं अब स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा था। जो भी थर्ड पार्टी की प्लानिंग थी वो फेल हो रही है। थर्ड पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रही, हर तरह से उसने छल कपट करके देख लिया, हर तरह से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करके देख लिया। जादू टोना टोटका, स्पेल, ब्लैक मैजिक, हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह से मैनिपुलेशन, आपकी बुराइयां, आपके लिए बहुत नेगेटिव बोलना, आपके लिए हर तरीके से आपको कर्ज करना, सब कुछ करके देख लिया। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पे आया डेथ का कार्ड, मतलब जो इनका रिश्ता है ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो खत्म भी यही कारण है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो कुछ भी कर रही थी, अब उसका कर्मा जो है वापस थर्ड पार्टी को पे करना है। अब थर्ड पार्टी की बारी है, जो ट्रबल जो जो कुछ थर्ड पार्टी ने आपको दिया है ना, अब वो थर्ड पार्टी को वापस मिलने का टाइम आ चुका है। तो थर्ड पार्टी का कर्मा पे बैक होने का टाइम आ चुका है। तो चलिए देखते हैं एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया? दो कार्ड आ रहे हैं, ले लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है?
देखो आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर आपकी तरफ थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने क्या किया, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर किया ब्लैक मैजिक, या फिर थर्ड पार्टी ने इतनी ज्यादा ब्लैकमेलिंग, इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन, किसी न किसी ट्रैप में आपके पार्टनर को फंसा दिया। ये बेचारे इस तरीके से फंसे पड़े हैं, अब ये निकल नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी से। मतलब इस तरह से फंसा दिया कि ये आपकी तरफ आ ही ना पाए, हर तरफ से जाल बिछा दिया। मतलब होता है ना, पक्षी को पिंजरे में कैद कर लिया, उससे पहले क्या करते हैं, जाल बिछा देते हैं, और वहां पे फंस चुके हैं अब आपके पार्टनर। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है, हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है, हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है, हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। इनकी जो भी कमिटेड एक रिश्ता है ना, वो भी स्टक हो चुका है। आपका रिश्ता इसने खराब किया, तो वो कर्मा तो इसको भुगतना ही पड़ेगा थर्ड पार्टी को, और ये भुगतेगी भी, ठीक है। और क्योंकि इसने आपका रिश्ता खराब किया है, कहीं ना कहीं इसका रिश्ता भी कहीं से सही नहीं रह सकता। ये देखो, हैंग हो चुका है। ये जो इसने प्लानिंग करी थी ना आपके पार्टनर को फंसा के शादी करने की, या ऑलरेडी मैरिड है आपके पार्टनर के साथ, ये नार्सिस्टिक है पर्सन, ठीक है। जो कुछ भी है, ये पर्सन नार्सिस्टिक है, और यहाँ पर वो सारी चीजें भी खराब हो रही हैं। हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है, हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है। रियलाइजेशन हो रहा है इसको अपनी गलतियों का, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को। थर्ड पार्टी को तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी की एनर्जी तो ऐसी है, ये अपनी कभी गलती मानने वाली है नहीं। और यहाँ पे आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी में जाके गलती कर दी। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, आपके पार्टनर से धोखे से शादी करने की कोशिश करी, धोखे से अपने तरफ ले जाने की कोशिश करी, धोखे से आपके पार्टनर को बहलाने की कोशिश करी, किसी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल, मैंने आपको पहले ही बताया, ये सब कुछ किया है थर्ड पार्टी ने। मैनिपुलेटिंग एनर्जी है थर्ड पार्टी, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर सकती है। डेथ का कार्ड क्यों आया, क्या चीज खत्म हुई है इन दोनों के बीच में, क्या खत्म हुआ है, क्या खत्म हुआ है। पॉसिबिलिटीज खत्म हो रही हैं इन दोनों के बाद, जो कुछ भी बचा था ना वो सब खत्म हो रहा है। क्या खत्म हुआ है थर्ड पार्टी और यूनिवर्स के पार्टनर के बीच, क्या खत्म हुआ है। वन कार्ड लास्ट। ओके, जो थर्ड पार्टी चाह रही थी कि आपके पार्टनर के साथ इस रिश्ते में इसको विक्ट्री मिलेगी, तो वो खत्म हुई है। देखो कहानी यहाँ पे ये स्टोरी निकल कर आ रही है, थर्ड पार्टी ने क्या किया, थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, ठीक है। इसने कहीं ना कहीं, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को दूर करने के लिए, प्यार व्यार तो कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन थर्ड पार्टी ने अपनी मतलब ये एक थर्ड पार्टी ने किसी भी कारण से कह लो, पैसे के कारण से कह लो, या फिर अपने मतलब ये कहीं से भी हारना नहीं चाहती, ये कहीं से भी ये नहीं होना चाहती है कि मैं दब गई हूँ, या फिर मेरे मेरे को मतलब ईगो हर्ट हो जाती है थर्ड पार्टी की। तो इसने क्या किया, आपके पार्टनर को ट्रैप किया, ट्रैप किया अपनी अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए, आपके पार्टनर को ट्रैप किया, ब्लैक मैजिक कराया, और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी अब खुद ही इस चक्कर में फंस गई है। इसने जिस तरह से आपके पार्टनर को आपसे दूर करा, अब आपके पार्टनर इससे भी दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। क्या आप फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। डिफीटेड फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल ट्रबल्स, ब्लॉकेजेस, जस्टिस, क्या फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। सी,
इनको पता है, डिस्टेंस बनाना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, बिकॉज थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, इसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है, ये फीमेल फेमिनिन एनर्जी कम है, मस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है। बहुत ज्यादा डिफीटेड फील करते हैं थर्ड पार्टी से, कितनी भी बात कर ले लेकिन रिजल्ट जीरो ही निकल कर आता है। थर्ड पार्टी पैसे के पीछे पागल है, और जिस वजह से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है। अब यहाँ पे इनका कोई लीगल मैटर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो कोई लीगल मैटर में ये दोनों आ चुके हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर। और इनको आपके पार्टनर को काफी ज्यादा रियलाइजेशन है। देखो किस चीज का रियलाइजेशन है, इनको ये समझ में आ गया है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए, एक अपनी जो इसके अंदर इनसिक्योरिटी थी उसको सिक्योर करने के लिए आपके पार्टनर को अपनी तरफ फंसाया है, आपसे दूर किया है। बिकॉज ये नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर इसकी लाइफ से जाएं, क्योंकि उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। थर्ड पार्टी को क्या चाहिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए आपके पार्टनर से। इस वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फंसाया है, और वो हर तरीके का साम दाम दंड भेद करके फंसाया है। और वही चीज अब थर्ड पार्टी के साथ भी वापस हो रही है। अभी मैं एक चीज इस रीडिंग के अंदर और देखती हूँ, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या फील कर रही है। ठीक है, और आज की रीडिंग में ये नहीं देखूंगी मैं कि आपके पार्टनर आपके लिए फील क्या कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जानती है आपके बारे में। तो ये देखूंगी थर्ड पार्टी आपके लिए क्या फील कर रही है। पहले देखते हैं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या फील कर रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए, पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी क्या फील कर रही है। आज रीडिंग को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे। देखो क्या फील कर रही है थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए, क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी की। क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टी की। मैं अभी आपको क्या बोल रही थी, और वही कार्ड्स देखो निकल कर भी आ रहे हैं। क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टी की। अरे भाई अपने आप ही कार्ड गिरे जा रहे हैं, देखो। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के से खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये इनका कार्मिक ही है, कार्मिक से कौन ही खुश होता है। कर्मा है, जल्दी जल्दी बस कर्मा खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को डिफीट करना चाहती है, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ कर रही है थर्ड पार्टी। किस वजह से लड़ाई कर रही है? पैसे की वजह से। ये देखो फाइनेंशियल चीजें इसको चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए। इस वजह से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से लड़ रही है, पैसों के लिए लड़ रही है। ठीक है, अपने क्यों लड़ रही है? अगर ये जाने की बात करते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ने की बात करते हैं, आपके पास आने की बात करते हैं, तो इसकी लड़ाई होनी ही होनी है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा इनसिक्योर है। ये अपने फ्यूचर को बना के रखना चाहती है, और उसको पता है सिर्फ एकमात्र रास्ता, अपने आप कुछ नहीं करना, थर्ड पार्टी ने हाथ पैर नहीं मारने। उसको ये शॉर्टकट दिख रहा है, अगर उस आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहेगा तो उसकी लाइफ में सब कुछ रहेगा, अगर वो उसको छोड़ के चला गया तो उसकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो इस इनसिक्योरिटी में फंसी हुई है बेचारी या बेचारा। तो ये उस पैसे को लेके जगल कर रही है, पैसे को लेके जगल कर रही है। हालांकि रहना ये भी नहीं चाहती है आपके पार्टनर के साथ, बट डेफिनेटली ये उस चीज को लेके जगल कर रही है। और यहाँ पर इसी वजह से जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के साथ रहना चाहती है, क्योंकि पैसा यहाँ पे थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस एनर्जी में है थर्ड पार्टी। फीलिंग्स मैंने बता दी। देखो कहीं पे भी ऐसा कोई कार्ड निकल कर नहीं आया कि जो ये दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से प्यार करती है। 1 2 3 कार्ड्स आ रहे हैं फाइनेंसिस के, 1 और 2 कार्ड आ रहे हैं लड़ाई के, झगड़े के, ईगो क्लैशेस के। एक कार्ड आ रहा है कि मतलब कि वो बाय हुक और क्रुक थर्ड पार्टी बना के रखना चाहती है कि हाँ आपके पार्टनर को, क्योंकि उसको अपनी फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, और वो खुश नहीं है बिल्कुल भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से। तो देखो किस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो थर्ड पार्टी की फीलिंग्स अब आपने जान ली, आपके पार्टनर के लिए क्या है। आज कुछ शांति आपको मिली होगी। अब देखते हैं आपके लिए क्या सोच रही है थर्ड पार्टी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करती है थर्ड पार्टी, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए थर्ड पार्टी की। कभी कभी ऐसे भी चेक करना चाहिए ना।
थर्ड पार्टी को ना बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। देखो फिर अगेन कार्ड आया, ये आपको डिफीट करना चाहती है, आपको हराना चाहती है, कभी भी नहीं चाहती कि आप उससे ऊपर हो। हाई प्रिस्टेस, ओ वाओ। थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं पता है आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, कहीं इसको ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, और कहीं ना कहीं इसको पता है कि आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, आपके पास कोई साइकिक पावर्स हैं, आपके आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को पता है आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। ये इनसिक्योरिटी भी थर्ड पार्टी के दिल में है, और ये आपके लिए क्या फील करती है, ये थर्ड पार्टी जो आपके लिए फील करती है ना कि आप काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो, आप काफी ज्यादा रूल करते हो, आप लोगों के दिलों पे रूल करते हो, आपसे लोग सलाह मांगने आते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं। इस चीज से थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा जेलसी होती है, ठीक है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, अपने फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हो, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे राय लेने आते हैं, आपसे गाइडेंस लेते हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स हैं, आपके अंदर साइकिक पावर्स हैं, ये थर्ड पार्टी जानती है और इस चीज को रियलाइज भी करती है, और इसी वजह से ये आपसे डरती भी है, ये कहीं ना कहीं आपसे डरती है, ठीक है। और यही कारण है कि आप भगवान से जुड़े हुए हो, आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, आप अलाइंड हो भगवान से, भगवान आपके साथ है, आपके अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है ना वो आपको, और जो साइकिक पावर्स आपके पास हैं, ठीक है, चाहे आप रेकी हीलर हो सकते हो, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, आप एक हीलर हो सकते हो, प्राणिक हीलर हो सकते हो, तो जो भी साइकिक पावर्स आपके पास हैं उससे थर्ड पार्टी डरती है, और उसको पता है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है, आप खुद को आपने हील करा है और साथ साथ आप लोगों को भी हील कर रहे हो, इसलिए लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आप एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल एनर्जी में हो, बहुत सक्सेसफुल हो, तो इस चीज से भी थर्ड पार्टी को जेलसी होती है, और इसको रियलाइजेशन भी है कि आप एक बहुत ऊंचे पद पर चले गए हो, बहुत एक आपका एक ऑरा ही अलग हो चुका है। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी आपके बारे में सोचती है, और बट ये थर्ड पार्टी आपसे जेलस भी बहुत ज्यादा करती है, और आपसे आपको ऊंचा देखते हुए ना, मतलब इसको जेलसी होती है और ये आपको नीचे गिराना चाहती है। इस वजह से आपके पार्टनर के दिमाग में गंद भरती है, गलत बोलती है, लोग जब आपके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफें करते हैं, तो भी आपकी ही बुराई करती है, लोगों में भी आपकी बुराई करती है। तो करने दो इसको जो कर रही है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी कर रही है उसको करने दो, जो आपको करना है करो। तो देखो, और सीधी बात है, अगर आपको भी लगता है कि कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी बनी हुई है, तो आप पर्सनल पेड रीडिंग लेकर अपनी सिचुएशंस को क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है, और अपने लिए सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकते हो टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से। और उसके लिए आपको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, और पेमेंट्स की डिटेल्स सब व्हाट्सएप पे ही दी जाती हैं। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।